गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी पगडंडी थी। धूल उड़ती रहती थी और सूरज जैसे आसमान से उतरकर जमीन पर आग बरसा रहा हो। खेत सूख चुके थे, पोखर में सिर्फ कीचड़ रह गया था और पेड़ों की पत्तियां थककर झुक गई थीं। लोग कहते थे, आ गई गर्मी का कहर वाला महीना, अब तो सांस भी जलती है। उसी तपती पगडंडी पर चलता था राजू, सिर्फ 12 साल का, दुबला पतला, पर आंखों में चमक, जैसे किसी बड़े सपने की आग जल रही हो। कंधे पर फटा हुआ बैग, हाथ में एक खाली डिब्बा और पैरों में चप्पलें जिनकी पट्टियां अब बस धागे से बंधी थी। वो घर घर अखबार बांटता था। हर दरवाजे पर अखबार रखते हुए उसकी निगाहें एक हेडलाइन पर टिक जाती, कभी किसी डॉक्टर की, कभी किसी वैज्ञानिक की, कभी किसी बच्चे की कहानी। राजू हमेशा मन ही मन कहता, काश किसी दिन मेरी तस्वीर भी इसी अखबार में छपे, किसी अच्छे काम के लिए। राजू का घर मिट्टी की दीवारों वाला था। छत पर जगह जगह छेद थे। गर्मी में धूप अंदर तक चली आती थी। उसकी अम्मा दिन भर खेतों में मजदूरी करती और रात को बुखार में कांपती। एक रात जब हवा तक बंद थी, राजू अम्मा के पास बैठा उन्हें हाथ से पंखा झल रहा था। राजू बोला, अम्मा, मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए पंखा नहीं, पूरा कूलर खरीदूंगा। अम्मा ने फीकी हंसी हंसी, बेटा, सपने अच्छे हैं पर पेट पहले भरना होता है। राजू ने धीरे से कहा, अम्मा, पेट तो मैं भर लूंगा, लेकिन मेरा सपना अगर अधूरा रह गया तो मैं अंदर से खाली हो जाऊंगा। उस पल, उस मिट्टी के घर में एक माँ की थकी मुस्कान और एक बेटे का अटूट विश्वास मिलकर जैसे एक नई उम्मीद की लौ जला रहे थे। दिन बीतते गए और गर्मी का कहर और बढ़ गया। जमीन जलने लगी थी, हवा भी जैसे भट्टी बन गई थी। अब स्कूल के आधे बच्चे आना छोड़ चुके थे। कई माँ बाप ने कहा, इतनी धूप में बच्चे मर जाएंगे, लेकिन राजू हर सुबह निकल पड़ता, पसीने में तर, पैर जलते पर कदम नहीं रुकते। स्कूल के गेट पर उसका टीचर श्री सिंह उसे देखकर हैरान रह जाते। राजू, इतनी गर्मी में भी तुम रुक क्यों नहीं जाते कुछ दिन? राजू बस मुस्कुरा देता और यही मुस्कान, यही जिद उसके चेहरे की धूल को भी एक गौरव की चमक दे देती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर जैसे धरती को भून देना चाहता हो। राजू आखिरी अखबार बांट रहा था। सड़क इतनी गर्म थी कि उसके पैर छिल रहे थे। पसीना बहते बहते आंखों में घुस रहा था। वो किसी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि ठोकर खाकर गिर पड़ा। हाथ से अखबार उड़कर सड़क पर बिखर गए और राजू बेहोश सा हो गया। पास ही एक बुजुर्ग आदमी अपने छप्पर के नीचे बैठा था। वो दौड़ा आया, राजू के सिर पर पानी डाला। बेटा, इतनी धूप में क्या कर रहे हो तुम? राजू की सांसें टूटी टूटी निकल रही थीं। अम्मा की दवा लेनी है। बूढ़े ने उसका माथा सहलाया, अपनी लोटे में बचा ठंडा पानी उसे दे दिया। ले बेटा, तू ये पी ले और याद रख, हार मत मानना। वो बूढ़ा चला गया, पर उसके शब्द राजू के दिल में ऐसे बस गए जैसे किसी ने जिंदगी फिर से भर दी हो। राजू ने पानी पिया, उठ खड़ा हुआ और फिर सीधा चल पड़ा उसी तपती सड़क पर। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। राजू अब सिर्फ अखबार वाला नहीं रहा, वो बच्चों के सपनों का साथी बन गया। शाम को वो गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। पेड़ की छांव में मिट्टी पर स्लेट रखकर वो उन्हें अक्षर सिखाता, गिनती कराता, कहानियां सुनाता। कई बच्चे पहली बार अ और क लिख रहे थे। राजू मुस्कुराता और कहता, यही मेरी असली जीत है। उसी पेड़ के नीचे, जहां हवा का एक झोंका भी किसी वरदान जैसा लगता था, राजू ने एक सपना देखा। एक दिन ऐसा स्कूल बनेगा जहां कोई बच्चा गर्मी, गरीबी
या दूरी की वजह से पीछे न रह जाए। साल बीत गए, गांव वही रहा, धूल वही, पर उस पगडंडी का नज़ारा अब बदल चुका था। जहां कभी राजू अखबार बांटता था, वहीं अब खड़ी है एक सुंदर स्कूल की इमारत। बोर्ड पर लिखा है राजू शिक्षालय, मेहनत की गर्मी में सपनों की ठंडक। राजू अब राजू मास्टर कहलाता है। वो अपने ही गांव के बच्चों को पढ़ाता है। वो बच्चे जो कभी धूप से डरकर घर बैठ जाते थे, अब गर्मी में भी पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते हैं। राजू हर बार मुस्कुराकर कहता, गर्मी का कहर अब नहीं, ये तो मेहनत की गर्मी है जो सपनों को सच्चा बनाती है। और इस तरह राजू ने अपना सपना पूरा किया।